100% गाजा तबाह, जश्न मनाए हमास। पंद्रह महीने की खूनी जंग में गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी है। इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच युद्ध विराम हुए कई दिन बीत चुके हैं। इस दौरान गाजा में ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई जो हैरान करती हैं कि आखिर हमास के लड़ाके किस जीत का जश्न मना रहे हैं। फिलिस्तीनियों की लाशें चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। गाजा में कब्रिस्तान की बजाय अब पूरा गाजा ही कब्रिस्तान बन चुका है। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद हमास को फख्र ये है कि उसने इजरायली सेना को जंग रोकने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि हकीकत ये है कि इस पूरे जंग में इजराइल के 1200 से कुछ ज्यादा लोग मारे गए, जबकि अकेले हमास के ही 30,000 लड़ाके अब तक मारे जा चुके हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इजराइल ने गाजा में अपना मकसद पूरा भी कर लिया और अब वो वेस्ट बैंक में जबरदस्त हमले कर रहा है, जहां पर कई फिलिस्तीनी लड़ाके पिछले 3 से 4 दिन में मारे गए हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल के हमले साबित करते हैं कि हमास जीत का प्रोपेगेंडा कर रहा है। आज हमास का एक भी चीफ जिंदा नहीं है। हम आपको 3 खबरें दिखा रहे हैं जो हमास और गाजा की तबाही साबित करती हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले फिलिस्तीन की लगभग 22 लाख आबादी पर बहुत भारी पड़े। लगभग 467 दिन के युद्ध में गाजा पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। अगर जंग के लिहाज से देखें तो इजराइल ने गाजा के एक बड़े इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। गाजा के जबालिया, रफा, खान यूनुस, गाजा शहर, पूर्वी गाजा और दक्षिणी गाजा के हालात देखकर किसी को भी अंदाजा हो जाएगा कि गाजा को पुराना गाजा बनने में अब कम से कम 30 साल और लग जाएंगे। जरा देखिए युद्ध विराम के बाद गाजा में क्या हालात हैं। गाजा जंग में 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि हमास की 24 बटालियन में शामिल 30,000 लड़ाके 15 महीने की जंग में मारे गए। गाजा में घरों का मलबा है, मलबे के नीचे इंसानों की हड्डियां भरी पड़ी हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि लगभग 10,000 से ज्यादा लाशें गाजा में दबी पड़ी हैं। गाजा में 15 महीने बाद लागू हुए युद्ध विराम के बाद लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, जो इजराइल की बमबारी की वजह से शिविरों में रहने को मजबूर थे। गाजा के लोगों में महीनों बाद घर वापस लौटने की खुशी है, लेकिन तबाही का मंजर उनको हताशा में डुबो रहा है। गाजा वासियों को अब तक वहां सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखाई दे रहा है। जहां कहीं भी उनके मकान थे, दुकान, स्कूल और पार्क थे, गाजा वासियों के सामने अब तमाम शहर पूरी तरह से तबाह दिखाई दे रहा है। अब नई जिंदगी शुरू करने की चुनौती भी इन गाजा वासियों के सामने है। मानवीय मामलों के संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय की रिपोर्ट कहती है कि गाजा पट्टी में युद्ध के चलते 4,36,000 से ज्यादा इमारतें बमबारी में पूरी तरह से गिर गई हैं और 2,76,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गाजा की 90% से ज्यादा आबादी इस युद्ध के चलते विस्थापित हो गई। एक अनुमान के मुताबिक गाजा की तबाह इमारतों का मलबा हटाने में ही 10 साल का समय लग सकता है। 2002 بالضبط انا بنيت وسكنت. من يوم الحرب لليوم لنا سنه و3 شهور، منطقه مدمره بالكامل، رجعنا على بيوت فيش بيوت، كل بيوت مدمره، لا حاجه تصلح الحياه ولا حاجه. زي ما انت شايف هذه المنطقه كان ضرورها زلزال. गाजा में युद्ध विराम, वेस्ट बैंक में कोहराम। अब सवाल उठता है कि हमास किस बात का जश्न मना रहा है और इजरायली सेना जश्न क्यों नहीं मना रही। जानकारों के मुताबिक इजरायली सेना जानती है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हमास के साथ 42 दिनों का युद्ध विराम हुआ है। सूत्रों के मुताबिक युद्ध विराम डील के तहत
हमास 34 बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजराइल लगभग 1000 फिलिस्तीनी नागरिकों को अपनी जेल से छोड़ेगा। इजराइल हमास युद्ध विराम के कुल 3 चरण होंगे, यानी उसके बाद फिर से इजरायली सेना हमास पर हमला कर सकती है। और इसका सबूत है इस वक्त वेस्ट बैंक के जेनिन में चल रही इजरायली सैन्य कार्रवाई में देखा जा सकता है, जहां आमने सामने की जंग में कई फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली सेना ने जेनिन में कई हवाई हमले किए हैं। आईडीएफ ने उन 2 फिलिस्तीनी लड़ाकों को मार दिया है जिन्होंने इसी महीने आतंकी हमले में 3 इजरायलियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यानी इजराइल के हमले फिलिस्तीनी इलाकों पर रुके नहीं हैं। गाजा पट्टी का क्षेत्रफल केवल 365 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इस छोटे से इलाके में 22 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये 45 किलोमीटर लंबा और केवल 10 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व 5500 से ज्यादा लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, इजरायली हमले के दौरान यहाँ के लाखों लोग नरक से भी बदतर हालात में रहने को मजबूर हुए और अब युद्ध विराम के बाद फिलिस्तीनी इंसानी लाशों की बदबू और कब्रिस्तान बन चुके गाजा के शहरों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में अगर हमास अपनी जीत का जश्न मना रहा है तो ये वाकई फिलिस्तीनियों की मौत के साथ एक घटिया हरकत है। प्रेसिडेंट ट्रंप